बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो लॉगरिथम की एक्सरसाइज है 6.7 और जनरल मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं है कि 542.3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 383 ओवर 32.72। तो इसको हमने सॉल्व करना है लॉगरिथम की हेल्प लेते हुए। तो इसमें जो मेथड है वो ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले इसको x इक्वल ले लें, फिर इसके दोनों तरफ लॉग लगा लें और लॉग लगाने के बाद लॉग के फार्मूला इस पर अप्लाई कर लें। जब लॉग के फार्मूला अप्लाई होने के बाद आपके पास एक सिंपलीफाई हो जाए वैल्यू, उसमें उनकी वैल्यूज पुट कर दें लॉगरिथम का टेबल यूज करते हुए। तो वो करते हैं। तो सबसे पहले इसको x इक्वल लिया, इसको हम ऐसे कर लेते हैं 383 पावर 1/2, ताकि हमें एक स्टेप x में और आसान मिल जाए कि अंडर रूट की वैल्यू 1 और 2 की पावर में लिख सकते हैं ओवर 32.72। ये लगाने के बाद हम अगला स्टेप करते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। आपने इसको अगले स्टेप में कर देना है, दोनों तरफ लॉग लगा दें। अब दोनों तरफ लॉग लगाने वाला स्टेप नेक्स्ट करें। जगह के मुताबिक मैं स्टेप शॉर्ट करता हूं। तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ ये हो जाएगा। हमारे पास दो तीन फार्मूला है, मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, इस जगह पर फार्मूला लिख लेता हूँ। नंबर 1, log ऑफ mn इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। एक फार्मूला हमारे पास ये है, एक फार्मूला हमारे पास ये है कि log ऑफ m ओवर n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये एक और फार्मूला है हमारे पास। और एक और फार्मूला जो हम यूज करते हैं यहां पर मैं लिख लेता हूं, log ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। तो ये तीन फार्मूले हमारे पास यहाँ पर यूज होते हैं। मैंने ये तीनों सेंस आपके सामने रख लिए। जी, तो ये तीन फार्मूला हमारे पास यहाँ पर यूज होते हैं। इसकी मदद से हमने इनको अभी सिंप्लीफाई कर देने। log of x is equal to log of this value 542.3 ये आ गई। इस फार्मूला के मुताबिक इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसमें प्लस कर देते हैं, प्लस log ऑफ 383 पावर 1 और 2। इस फार्मूला के मुताबिक log ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। तो जो पावर थी उसको पीछे ले आते हैं, 1/2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस फार्मूले के मुताबिक log ऑफ m ओवर n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। जो नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर को ऊपर ले आते होते हैं, माइनस log ऑफ 32.72। तो हमारी ये जो वैल्यूज थी पहले स्टेप में हमने इसको फार्मूला की मदद से सिंप्लीफाई करके लिख लिया। और अगला स्टेप क्या है कि हम यहाँ इनकी वैल्यू निकालते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 1 2 डिजिट इधर आएगा पहले डिजिट के बाद, तो 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। पॉइंट हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू भी निकालते हैं 1/2 log ऑफ, इसमें पॉइंट कहीं भी नहीं है तो आखिर में, तो 1 2, तो 2 इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। 2 पॉइंट हम आगे वैल्यू अभी निकालते हैं लॉग टेबल देखते हुए, माइनस
log ऑफ दिस, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 1, यानी एक डिजिट इधर आएगा तो ये 1 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और मेंटिसा की वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये हमारे पास है। अभी लॉग टेबल देखते हैं और लॉग टेबल देख के वैल्यू निकालते हैं। तो मैं डिस्कस भी करता हूँ और उसके बाद वैल्यू पुट करके हम दोबारा बोर्ड पर आते हैं। देखिए जी 54 को 2 में देखना है लॉग टेबल में, 54 को 2 में देखना है। लॉग टेबल हमारे पास जो है मौजूद है, ये लॉग टेबल है और लॉग टेबल में हमने 54 है तो पहले पेज पर 50 वैल्यूज आ गई हैं, ये दूसरे पेज पर 54 और 54 में हम जाते हैं 4 के अंडर, तो वो 0 1 2 3 4, तो 4 के अंडर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 7 3 5 6, 7 3 5 6। मैं अभी 6 पुट नहीं करता, हल्का सा लिख देता हूँ यहाँ पर। और इसी में 2 के सॉरी इसमें जो है 54 को 2 में देखना है, 54 को 2 में देखा 7 3 4 0, 7 3 4 0, तो मैं 0 को नहीं लिखता, आगे 3 में भी देखेंगे जो डिफरेंस में आएगा वो इसमें प्लस करते होते हैं। तो 3 में इसी में देखा तो 2 था, तो 2 और 0 प्लस हुए तो 2 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास लॉग टेबल की मदद से हमने 54 को देखा 2 में और 54 को 2 में देखने के बाद जो है आगे डिफरेंस कॉलम में, ये जो डिफरेंस कॉलम है इसमें 3 में इसको देखा। तो ये था हमारा पहला स्टेप। तो हमने जो है वैल्यू देखने के दौरान जो है वीडियो को पास किया, यहाँ पर जो है 2.7342 वैल्यू आई थी। उसके बाद हमने अगले में वैल्यू ये देखी 38 को 3 में देखा तो हमारे पास 5832 इसका मेंटिसा आया, वो हमने लिख लिया, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी था। और फिर इसमें देखा 32.72, उसको हमने चेक किया 32 को 7 में तो हमारे पास 5145 आया और जब 2 में आगे डिफरेंस कॉलम में देखा तो वहां पर 3 आया, तो उसको उसमें ऐड किया तो हमारे पास है 1.5148 आ गया। तो ये वैल्यू आने के बाद हम इसको दोबारा नीचे लिखते हैं 2.7342 प्लस इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं या दूसरे अल्फाज में 2.5832 को 2 पर डिवाइड करते हैं। यहाँ आते हैं, ये डिवाइड मैंने किया आपके सामने 2.5832 और 1 2 is 2 5 आ गया, 2 2s are 4 1 आ गया डिफरेंस, 8 नीचे उतारा 18, 9 2s are 18 3 नीचे उतारा और 1 2 is 2 1 नीचे उतारा और 2 नीचे उतारने के बाद जो है हमारे पास 12 बन गया, 6 2s are 12। तो ये थी सिंपल डिवीजन। तो आंसर हमारा आ गया 1.2916 माइनस इस वैल्यू को यहीं पर लिख लिया, ये लिखने के बाद अब हमारा आता है ऑपरेटर्स को यूज करना कि इसमें ये प्लस किया और जो आंसर आया उसमें से ये माइनस किया। यहां मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, ये आपके पास आ गई ऊपर पहली वैल्यू और इसमें जो डिवीजन के बाद हमारा आंसर आया वो, इन दोनों को प्लस किया तो 4.0258 ये आ गया, यानी 2 और 6 8 4 1 5 3 और ये हमारे पास आ गए 12 2 1 कैरी 7 2 9 और 1 10 0 1 कैरी और ये 4 आ गया। और इसमें से हमने थर्ड वैल्यू को यानी इस वैल्यू को माइनस किया तो 8 में से 8 0, 5 में से 4 1, 2 में से 1 और 10 हो गया, यहाँ पर कैरी लाया 5 में निकाला 5 और 3 में से 1 निकाले 2। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 2.5110। तो लास्ट वाले जीरो को लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं आंसर में हमारे पास क्योंकि आया। अच्छा, ये होने के बाद जब आपके पास जो है log ऑफ x की वैल्यू आ गई, log ऑफ x की वैल्यू आ गई, तो अब आपने x फाइंड करना है, log को यहां से हटाना है।
तो log को रिमूव करने के लिए हम यूं करते हैं, x इज इक्वल टू log उस साइड पर भेजेंगे या दोनों तरफ इसको कैंसिल करने के लिए एंटी लॉग करेंगे। तो जो रखें एंटी लॉग हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.5110। तो इसको अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा यूज करते हुए इसको चेक करना है। मैं थोड़ा साइड पर आ जाता हूं। लॉग ऑफ को हम x को यूज करते हुए इधर आए और एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग करने के बाद इसका हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो 2 बनेगा और 51 को 1 में हमने देखना है एंटी लॉग में। एंटी लॉग के फर्स्ट जो कॉलम है उसमें देखना है। तो 51 को 1 में देखा तो क्या आया एंटी लॉग में 3243 और डिफरेंस कॉलम में 0 है तो 0 डिफरेंस कॉलम में नहीं होता, यानी कि एंटी लॉग में 0 डिफरेंस कॉलम में नहीं होता। तो ये हमारे पास वैल्यू है, यानी कि एंटी लॉग का टेबल हमने लिया और 51 ये सामने है। 51 को हमने किस में देखा था 1 में, तो ये पहली 0 आ गया और फिर 1 आ गया। तो ये 3243 यानी 3243 ये वैल्यू आई हमारे पास मैंटीसा की। और इसके आगे डिफरेंस कॉलम में 0 नहीं होता, इसलिए उस स्टेप को स्किप कर दिया। उसके बाद हमें सम करना पड़ता होता है, लेकिन वो स्टेप खत्म हो गया। अब हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक निशान होता है कि यहां से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हुए पॉइंट को लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 के बाद यहां से गिनना शुरू करेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स 2 इज यूज लिख लेते हैं कि उसको यूज करते हुए यहां से पॉइंट गिने। 2 है तो पॉजिटिव वैल्यू है तो ये 2 डिजिट के बाद यहां जाएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो उस तरफ जाता। तो 324.3 तो ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास इस वक्त क्या आ गई कि वो आ गई जी 324.3। लास्ट में इसको रिवाइज कर देता हूं। सबसे यहां पर पहले हमने इसकी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली और मैंटीसा हमने देखा कि किसको कि 51 को 1 में देखा। तो 51 को 1 में देखने के बाद हमारे पास ये वैल्यू एंटी लॉग टेबल में निकली और उसमें हमने पहले डिजिट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस देते हुए छोड़ दिया और वहां से हमने अगले 2 डिजिट बाद जाकर पॉइंट लगाया। तो हमारे पास दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे और जरूर जो है इसको प्रैक्टिस करें। तो यही मेथड सारे क्वेश्चंस में इसी तरह है। थैंक यू।